मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। वायरस से मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 4723 मुस्बत केसेस भी सामने आ गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के जारी करदा ताज़ा अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 50,186 टेस्ट किए गए थे। मुल्क भर में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह 9.4% रही। कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए मुल्क भर में कोशिशें। खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल एक शहर से दूसरे शहर तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगी। गुड्स ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट गाड़ियों को पाबंदी से इस्तिस्ना होगा। BRT बस सर्विस खुली रहेगी। लाहौर में कोरोना मुतासिरीन को दफनाने के लिए नए SOPs जारी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने निजी हेल्थ केयर सहूलियात में कोरोना वैक्सीन की फरहमी का तरीका कार वज़ा कर दिया। कोई भी सरकारी अस्पताल निजी शोबे की वैक्सीन नहीं रखेगा। कोरोना वैक्सीनेशन के डेटा को लाजमी बनाया जाएगा। कराची के निजी अस्पताल में कोरोना की वैक्सीनेशन शुरू। पाकिस्तान में कोरोना से बचाव की 3 वैक्सीन की तैयारी के इम्कानात भी रोशन। एक पाकिस्तानी कंपनी ने चीन से वैक्सीन की लाइसेंसिंग, सप्लाई और तैयारी का मुआहदा कर लिया। 2 पाकिस्तानी दवासाज कंपनीज ने रूसी वैक्सीन की तैयारी की इजाज़त मांग ली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 73 मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 30 दुकानदार गिरफ्तार। 56 शॉपिंग मॉल्स और 34 रेस्टोरेंट सील कर दिए गए। मास्क ना पहनने वाले 15 अफराद भी जेर हिरासत। मुल्तान में 28 दुकानों और 1 रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया। 13 बसें भी तहवील में ले ली गईं। नारोवाल में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 23 दुकानें सील। शकरगढ़ में होटल समेत 5 दुकानें बंद कर दी गईं। जुर्माना आयद। बहावलपुर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 10 दुकानदार गिरफ्तार। 11 दुकानें और बिजनेस पॉइंट सील कर दिए गए। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में आज भी गर्मी की शिद्दत बरकरार रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। आज शाम से समंदरी हवाएं बहाल होने का इम्कान है, जिसके बाद दर्जा हरारत में कमी आने का इम्कान। ऑपोजिशन में नई दरार। मुस्लिम लीग नून समेत 5 जमातों का सेनेट में 27 रुकनी अलग ब्लॉक बनाने पर इत्तफाक। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि फैसला PDM में शामिल 5 जमातों के सेनेट रहनुमाओं के इजलास में किया गया। इजलास में मुस्लिम लीग नून, JUIFA, पख्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी और BNP मैंगल ने शिरकत की। आजम नज़ीर तारड़ के मुताबिक पीपल्स पार्टी और ANP से वजाहत तलब करने के लिए सदर PDM मौलाना फजल रहमान से रुजू करने का फैसला भी किया गया कि उन्होंने BAP के सेनेटर से वोट क्यों लिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि उनके इत्तेहादी ने लाड़काना में घुसकर इस्टेब्लिशमेंट से मिलकर पीपल्स पार्टी की मुखालफत की, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया। इसके बावजूद पीपल्स पार्टी आज़ादी मार्च का साथ देती है और JUI को PDM का सरबराह मानती है। वो नून लीग, JUIFA और PDM को तजवीज़ देंगे कि आराम से सोच समझ कर फैसले करें। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट भी मुस्तरद। बिलावल ने कहा आसिफ अली जरदारी स्विस केस में बरी हो चुके हैं। NA-75 डस्का के पूरे हल्के में 10 अप्रैल को री-पोलिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तहरीक इंसाफ की दोबारा पोलिंग रोकने की दरखास्त मुस्तरद। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी का इजहार। कहा आज एक बार फिर साबित हो गया हुकूमत ने डस्का के अवाम के वोट पर डाका डाला है। सिर्फ दोबारा पोलिंग से बात नहीं बनेगी, वारदातियों को वोट चोरी करने का हिसाब देना होगा। इनको इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करने के जुर्म का हिसाब देना होगा। डस्का इलेक्शन का मैदान फिर से सजने को तैयार है। फिरदौस आशिक अवान कहती हैं जाली राजकुमारी सर्जरी के बहाने मैदान छोड़कर भागने के लिए पर तोल रही है, जबकि डस्का के दम तोड़ते कब्जा ग्रुप मुनशियात फरोश राजकुमारी की मदद के मुंतजिर हैं।
कामयाबी एक बार फिर इमरान खान के कदम चूमेगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार कहते हैं कि पीटीआई हल्के में दोबारा पोलिंग के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तस्लीम करती है, डस्का की सीट जरूर जीतेंगे। बरतानिया ने कोरोना के बायस पाकिस्तान को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। एक हफ्ते के बाद कोई पाकिस्तानी बरतानिया में दाखिल नहीं हो सकेगा। फैसले के बाद पाकिस्तान से बरतानिया की परवाज़ों के किराए बढ़कर 2200 से 2400 पाउंड तक पहुंच गए। बरतानिया से पाकिस्तान आए हुए मुसाफिर करंतना से बचने के लिए जुमे से पहले वापस जाने को बेकरार। ब्रिटिश पाकिस्तानी रुकने पार्लियामेंट नाज शाह ने बरतानवी हुकूमत के इकदाम को पाकिस्तान और पाकिस्तानी कम्युनिटी से इम्तियाजी सलूक करार दे दिया। वजीर खारिजा को खत, कहा पाकिस्तान से ज़्यादा अमवात तो भारत, जर्मनी और फ्रांस में हो रही हैं। रेड लिस्ट में उन ममालिक की बजाय पाकिस्तान को क्यों डाला? लगता है बोरिस हुकूमत कोरोना पर सियासत खेल रही है। जब पाकिस्तान में खुद बरतानिया से आया वो वायरस तबाही फैला रहा हो तो बरतानिया की जानिब से पाबंदी लगाई जाना जो है वो बड़ी गलत एक मैं समझता हूँ कि बात है। कोरोना की सूरत हाल बरतानिया में ख़राब है, पाबंदी बरतानिया ने पाकिस्तान पर लगा दी। हुकूमत सिंध का बरतानिया से बाज़ाब्ता एहतजाज का मुतालबा। सिंध में पिछले महीने के दौरान बरतानिया से सिंध आने वालों के क़वाइफ जमा करने का फैसला। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने बताया कि सूबाई हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन की 20 लाख खुराकों का ऑर्डर दे दिया है। मुर्तज़ा वहाब बोले, वज़ीर आला ने तजवीज़ दी है कि वैक्सीनेशन के लिए उम्र की हद ख़त्म कर दी जाए। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंज़ा में सयाहत का आगाज़। मुल्की और गैर मुल्की सयाह हुंज़ा पहुँचना शुरू हो गए। सयाहती मकाम अताबाद झील का रास्ता खोलने से पहले किनारे की सफाई। आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए, लेकिन मेरा दिल डिस्को दीवाने, बूम बूम और आओ ना जैसे अनगिनत मशहूर गीत गाने वाली नाजिया हसन की 56वीं सालगिरह। जवानी ही में दुनिया छोड़ने वाली गुलकारा की बर्थडे मदाह उनके गीत गाकर मनाएंगे। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी टेलीफिल्म तेरी मेरी कहानी हफ्ते की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर देखिए।